हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को जनरल एनेस्थेटिक्स या एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। एनेस्थेटिक्स ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जिनका यूज हम लोग सुन्न करने के लिए करते हैं, बॉडी को सुन्न करने के लिए। जैसे कि हमें कहीं पे चोट लग गई है या फिर कोई हमें सर्जरी करना है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना या फिर माइनर या मेजर सर्जरी करना, तो हम लोग एनेस्थेटिक्स का यूज करते हैं। एनेस्थेटिक ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनका यूज़ हम लोग सुन्न करने के लिए करते हैं, अनकॉन्शियस करने के लिए करते हैं, कामिंग इफेक्ट शो करने के लिए करते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनका यूज़ हम लोग लोकली यूज करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे हाथ में अगर कट गया है या फिर स्टिचिंग करना है, टाँके लगाने, तो हम लोग लोकल एनेस्थेटिक का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सुन्न हो जाता है, हम लोग टाँके लगा देते हैं। फिर अगर दूसरा देखें तो जनरल एनेस्थेटिक होता है। जनरल एनेस्थेटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनको हम लोग जनरल फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि हमें पूरे बॉडी को सुन्न करना है, ठीक है, तो इनको हम लोग जनरल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनको हम लोग पूरे बॉडी को सुन्न करने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई एक ऐसा तो है नहीं कि किडनी को ही सुन्न कर देंगे। इसके लिए हमें पूरे बॉडी को अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। इसमें हम लोग जनरल एनेस्थेटिक मेडिसिन, जैसे एग्जांपल थायोपेंटल सोडियम हो गया, ईथर हो गया, कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक्स को हम लोग अगर क्लासीफाई करें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, जैसे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप समझ सकते हैं कि किस रूट से हम लोग ड्रग्स मेडिसिन ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन से आप लोग ये समझे कि हम लोग इन्हेल करते हैं, मतलब श्वास के थ्रू ले रहे हैं। इन्हेल में हम लोग देखते हैं जैसे कि हम लोग अपने नाक के थ्रू या फिर ओरली भी ले सकते हैं। ओरल में मतलब सांस के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है, इन्हेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल अगर देखते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसी मेडिकेशन है जिसका यूज़ हम लोग सुन्न करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इन्हेल कर लेते हैं नाक के थ्रू। और एक दूसरा कैटेगरी इसी में आता है वोलाटाइल नेचर्स। कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो वोलाटाइल नेचर के, वोलाटाइल मतलब ऐसा होता है कि वोलाटाइल नेचर ऐसे मेडिसिन होते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, अंडर प्रेशर या फिर लगभग 25 या 20 डिग्री टेम्परेचर से अगर लो पे ले जाते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। इससे अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो ये अपना गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। वोलाटाइल ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मेडिसिन होते हैं, जैसे एग्जांपल हेलोथेन, आइसोफ्यूरॉन, सीवोफ्यूरॉन, ईथर। ऐसे मेडिसिन हैं जिनको हम लोग इन्हेल करते हैं, जैसे कोई नेबुलाइजर वगैरह हो गया, इसको हम लोग इन्हेल करते हैं और अपना लंग्स में जाता है, और लंग्स के थ्रू लंग्स से जाते हैं अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है और अपना इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और दूसरे कैटेगरी देख लेते हैं, जैसे इंट्रावेनस। इंट्रावेनस इसको आईवी भी बोल सकते हैं, जैसे कि इनको हम लोग बेन में इंजेक्ट करते हैं। ये ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनको हम लोग बेन में इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू, सिरिंज के थ्रू, ठीक है। इसमें हम दो कैटेगरी देखेंगे, फास्ट एक्टिंग और स्लो एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग में हम लोग देखते हैं, फास्ट एक्टिंग मतलब क्या, कोई इंजेक्शन दे रहे हैं विद इन सेकेंड, बहुत जल्दी अपना इफेक्ट शो कर रहा है। मतलब अगर हम लोग इस वाले इंजेक्शन को लगाएंगे, मेडिसिन को यूज़ करेंगे, तो बहुत जल्दी अपना इफेक्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन देगा, ठीक है। ऑनसेट एक्शन मतलब ऐसा चीज़ होता है कि हम लोग मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो जितने सेकंड या मिनट में वो अपना इफेक्ट शो करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये अगर हम लोग ये वाला फास्ट एक्टिंग वाला देंगे ड्रग्स, तो ये अपना ना इफेक्ट बहुत जल्दी शो करेगा, फास्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, थायोपेंटल सोडियम, प्रोफोल हो गया, इटोमाइडेट हो गया, मेथॉक्सीटोन हो गया। और स्लो एक्टिंग में देख लेते हैं, इस ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनको अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे या फिर इंजेक्टेबल्स देंगे, इंजेक्शन के फॉर्म में इनको लगाएंगे, तो ये अपना थोड़ा इनके कंपेयर में थोड़ा लो अपना इफेक्ट शो करेंगे। जैसे एग्जांपल केटामाइन हो गया, ठीक है। इसके ब्रांड नेम अलग अलग आते हैं लेकिन ये इनका जेनरिक नेम है, ठीक है। तो आप लोग समझते हैं। डायजिपाम, लोराजिपाम, ये जो है ना सिल्वर एक्टिंग है, ये बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी के होते हैं ड्रग्स। बेंजोडाइजेपिन्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स काम करते हैं। तो इसमें हम लोग देखें, ये डायजिपाम, ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स का भी काम करते हैं, लेकिन अगर इनको हाई डोज में दे देते हैं तो ये अपना जनरल एस्थेटिक्स की तरफ ही काम करते हैं, ठीक है।